मेरे सारे दोस्तों जो भी अभी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सबको मेरा नमन। दोस्तों, लेटली हमारे वो उड़ीसा में जो आईआईटी यूनिवर्सिटी है, उसमें एक नेपाली चेली ने सुसाइड किया। तो उसके बाद में वो नेपाली स्टूडेंट्स के साथ जो हुआ, इसका अभी वायरल वीडियो न्यूज़ चारों तरफ दिखाई रहा है, सुनाई रहा है। और इसके बारे में 2 मिनट में कुछ कहना चाहता हूँ। हमारे नेपाल के प्राइम मिनिस्टर है केपी शर्मा ओली। हमारे छिमेकी राष्ट्र भारत के प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, हमारे प्रधानमंत्री है श्री मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी। आपका मैं बहुत बड़ा फ़ैन था आज तक। मोदी साहब कहते थे, बेटी पढ़ाओ पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी देवी माँ की तरह होती है, अतिथि देवो भव, कुटुम्बम सनातन। कहने वाले ये मोदी साहब आज प्रकृति लमसाल के बारे में क्या कहते हैं? हमारे नेपाल के साथ रोटी बेटी का रिश्ता है, क्या आप ये कह सकते हैं? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या आप कह सकते हैं? बेटी देवी होती है, हम उसको ढोकते हैं, उसको पूजनीय मानते हैं, हमारा घर का लक्ष्मी है, क्या आप कह सकते हैं ये? और हमारे भारतीय दोस्तों, आप लोग, जब एक लड़की की हत्या हुई या सुसाइड हुई या कुछ भी हुई, आपकी दोस्त, एक ही कॉलेज, जिस कॉलेज में 40,000 लोग पढ़ते हैं, उसमें 2,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, जिसमें 40% 700-800 नेपाली है। वो सब आपके दोस्त थे, साथ में पढ़ते होंगे। एक लड़की की हॉस्टल में सुसाइड होती है, तो सिर्फ नेपाली लोग प्रोटेस्ट करते हैं? क्या वो लड़की ह्यूमन नहीं है, वो सिर्फ नेपाली है? अगर वहाँ कोई अमेरिका के, चाइना के और कोई और देशों के या और कोई किसी देश में हमारे मित्र राष्ट्र भारत की चेली पढ़ती हो और हम उसी कॉलेज में पढ़ते हैं, हम नेपाल के हैं, तो उसको कोई अन्याय हुआ तो हम वॉइस रेज़ नहीं करेंगे? उसके बाद औकात दिखाने की बात करती है टीचर। ऐसे शिक्षिकाएँ क्या शिक्षा देती है? क्या सीख कर आए हो आप लोग? नो वंडर इसीलिए बहुत एग्रेसिव बिहेवियर है आप में। ह्यूमैनिटेरियन मर गए आपके आप में। भाई मैं तो समझता था वो पशुपतिनाथ का देश नेपाल जैसा ही हमारे अयोध्या राम कृष्ण के वो गोकुल, वो बड़े-बड़े ऋषि महर्षि सनातन, largest democracy in the country, more than 90 different religion। मैं सोचता था ये तो वेल सिविल सोसाइटी होगा, एक बार ज़रूर मैं जाऊँगा रिटायर होने के बाद। लेकिन सिविल सोसाइटी तो मुझे किसी नज़र से नहीं लगा।
इंडिया में, वो भी आईआईटी ओडिशा। ये कोई छोटा-मोटा सरकारी या ऐसे ही किसी का व्यावसायिक यूनिवर्सिटी नहीं है ये। ये वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द बेस्ट। इंडिया के मेरे विचार में 6th 5th में रैंक में आती है। ये वर्ल्ड के रैंक में आती है, हाई रैंकिंग में आती है। ये ऐसा यूनिवर्सिटी है जिसका फाउंडर वहाँ उड़ीसा के नेता भी बन चुके हैं, जो समाज सेवक कहते हैं जिसको। क्या है भाई? क्या आप लोगों के अंदर ह्यूमैनिटी का कुछ बीज नहीं है, समाप्त हो गया? एग्रेसिव मीडिया देखो आप लोगों का, ऐसा कर रहा है कि दोनों दो दो बाउंस दो वो होता है ना, वो क्या सुल्तान में जो वो सलमान और दूसरा वो क्या वो फाइट कर रहे हैं। ऐसा होता है मीडिया? आराम से प्रश्न कीजिए, आराम से उत्तर दे दीजिए। फैक्ट पे नहीं है, खुद का व्यूज पे चलाते हैं। अरे मीडिया में अपना व्यूज मत दो एंकर। और इस केस में जहाँ एक चेली इतने रेपुटेड यूनिवर्सिटी में आत्महत्या हो गई, उसके बाद में स्टूडेंट को रातों रात पीटा गया, बाउंसर बुला के, सिक्योरिटी गार्ड बुला के, उसके बाद उनको थ्रेट किया। वो यंग बच्चे, आपके बच्चे होते तो उसको बैठ स्कूल के बस में बिठाकर वो ट्रेन स्टेशन में वो भी एकजुट हो जाएंगे, इसीलिए फ़र्क 3 डिफरेंट ट्रेन स्टेशन में उड़ीसा में भेज दिया गया। उनके पास जूतों तक पहनने के टाइम नहीं मिला, बैग पैक करो और चले जाओ। और वहाँ जाके उनको खाने का पीने का पैसा भी नहीं है टिकट का नेपाल जाने के लिए। और रोटी बेटी का, कौन सा रोटी बेटी की बात कर रहे हैं आप? मोदी साहब, आप क्या सिखा रहे हो अपने वोटर्स को, 1 अरब 40 करोड़ जनता को? इस तरह से तो नहीं चलेगा। ना सनातन रहेगी, ना आप रहेंगे, फिर से गुलामी। स्वतंत्रता का मतलब किसी को गिराना, नीचे दिखाना नहीं है। स्वतंत्रता का मतलब हर व्यक्ति का स्वतंत्रता का बात है। Everyone are equal। सबकी सुरक्षा गारंटी होती है डेमोक्रेसी में। हाउ कैन बी इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड? अब आप प्रूफ नहीं कर सकते। यू आर फेलियर। अभी भी समय है, वक्त है। नैतिक शिक्षा, मोरल साइंस सिखाई है अपने 1 अरब 40 करोड़ जनता को कि सबसे पहले इंसान होता है, उसके बाद में धर्म, जाति और नेतृत्व होती है। अगर आज आप हमारे बच्चों को मारेंगे तो कल हमारे बच्चे आपके बच्चों के मारेंगे, परसों आपके बच्चे। फिर ऐसा संस्कार नहीं सिखाना भैया, ये संस्कार नहीं है। मुझे लगता है और मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, इंडिया में अब सबसे पहले नैतिक शिक्षा, मोरल साइंस यूकेजी से पढ़ाना शुरू कीजिए, वरना ऐसी सिविल सोसाइटी में कोई जीना नहीं चाहेगा। फिर भी धन्यवाद मित्रों।
आप सब मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो और अपने राइट्स के लिए फाइट करो. फाइट फॉर योर राइट्स. Do not look at the color, religion, or country. Look at the human being.